प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर अच्छा है, वो भलाई के काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर आज का वचन देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक से बात करता है और वो वचन के द्वारा हम लोगों से बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, यहाँ पर आए हुए हर एक जन के लिए प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु जी। जो लोग भी प्रभु इस वचन को सुनने वाले हैं या इस वीडियो को देखने वाले हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु जी। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीषित करो प्रभु, और उनके जीवन के जो भी समस्याएं कठिनाई है प्रभु, उनमें आप उनकी सहायता करो। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, उन्हें तंदुरुस्त रखो प्रभु जी। वचन सुनने की इच्छा दो प्रभु जी। वचन के द्वारा हर एक से बात करो, हर एक को छुओ मेरे जीवित है परमेश्वर। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। अगर हमने बहुत अच्छा मकान बनाया है, बहुत अच्छे कार ली है, ऐसी कार में हम लोग आते जाते हैं। हमारे घर में अगर गर्म होता है तो कूलर रहता है, एसी रहता है। गर्मी, जैसे अभी गर्मी का सीजन चालू है तो सब लोग अपने अपने हिसाब से, कोई मटके का पानी पीता है, कोई फ्रिज का पानी पीता है, कोई बिस्लरी का पानी पीते हैं। यानी जिसकी जैसी हैसियत है वैसे लोग अपने लाइफस्टाइल करते हैं कि परमेश्वर ने आशीषित किया तो लोग फ्रिज लेते हैं। तो इस रीति से परमेश्वर हर एक के जीवन में बढ़ोतरी देता है, फिर लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर 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 चले जाते हैं। फाइनेंशियली हर बात में वो आशीषित होते हैं। पर जब शुरू के दिनों में उनके जीवन में जब समस्या रहती है, घर में पैसे की प्रॉब्लम रहती है या छोटा कम इनकम रहता है, फिर लोग परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं कि प्रभु हमारी सहायता कर, मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे जीवन में कर्ज है प्रभु जी, आप सहायता करो। फिर लोग परमेश्वर से मांगते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। पर जैसे कि परमेश्वर लोगों को आशीषित करने लगता है, फिर धीरे 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 लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और वो परमेश्वर के साथ संगति में नहीं बैठते या फेलोशिप में नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उनको वक्त ही नहीं मिलता है। वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग किसी किसी कंपनी में अगर छुट्टी के दिन तुम ऑफिस में जाओगे तो तुम्हें डबल पेमेंट मिलता है, और लोग सोचते हैं कि अरे डबल पेमेंट मिल रहा है तो क्यों ना मैं जाऊँ। तो लोग चले जाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, फिर अपना समय वो बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त कर देते हैं और फिर परमेश्वर को याद करना भूल जाते हैं। और जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं, घर में हर एक चीज़ों की उन्हें फैसिलिटीज़ मिलने लगती है। जैसे पहले साइकिल पे जाते थे लोग, फिर टू व्हीलर लोगों ने लेना चालू किया। उसके बाद और उनके उनके लाइफ में परमेश्वर ने कार्य किया तो फिर वो कार से चले जाते, फिर छोटी कार, बड़ी कार, तो ऐसे मतलब जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस होती रहती वैसे वैसे वो अपना जीवन लाइफस्टाइल बदलते रहते। आशीषित तो परमेश्वर ने किया है, पर तुमने परमेश्वर को क्या दिया है? तो आइए मेरे प्रियो, हम व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 12 से 14वीं आयत तक देखेंगे। ड्यूटरोनॉमी 8 वर्स 12 to 14। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं कुछ नहीं बोल रही खुद मेरे मन से। प्रभु कहता है कि ऐसा न हो जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। अच्छा भोजन, पहले तुम लोग सूखी रोटी खाते थे, मिर्ची के साथ शायद तुम लोग अचार और चटनी और रोटी खाते थे।
फिर भी प्रभु को याद करते थे। अब तुम सब हर तरह के खाना खाने लगे हो, नॉनवेज के अलग अलग पदार्थ, यानी सब खाना खा के तुम तृप्त हो गए, पेट एकदम भर गया। फिर क्या होता है, बहुत पेट एकदम फुल हो गया, भर गया, फिर क्या करते लोग? करेक्ट, और सुस्त होते और सो जाते हैं। करेक्ट, तो लोग सो जाते, मतलब परमेश्वर को याद करने को वक्त ही नहीं मिलता है, क्योंकि इतना पेट भर गया, जी भर गया, चलो उधर ही लोगों को नींद आने लगती है। तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू भूखे पेट सो जा, पर प्रभु क्या कहता है कि तुम लोग अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। कि एक छोटे रूम में पहले तुम रहते थे, फिर 1 BH के लिए, फिर 2 BH के लिए, फिर 3 BH के लिए, फिर बंगलो लिया। तो इस तरह से तुम अच्छे अच्छे घर बना के उसमें रहने लगे। 13वीं आयत में लिखा है, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो गई, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ गया। फिर क्या क्या हुआ कि तुमने अच्छे अच्छे घर बनाए, अच्छा अच्छा भोजन तुम लोग कर रहे, खाना खा रहे, तृप्त हो रहे, खुश हो रहे। फिर तुम्हारे घर में सोना चांदी हर प्रकार के, यहाँ पे लिखा है सब प्रकार का धन बढ़ गया, सब प्रकार। यानी जैसे मैंने अभी बाइबल में ये पुराने नियम है ना, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी, तो उसमें कैसा है कि गाय बैल पुराने जमाने में ओल्ड टेस्टमेंट में होता था, भेड़ बकरियां। अभी लोगों के पास भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत कम हो गए, फिर अभी क्या 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो हमारे पास आने लगा ना, तो वो सब मिल गया। फिर तुम्हारे घर में सोना चांदी क्यों आया? क्योंकि तुमको अच्छा पैसे मिलने लगा। फिर अच्छा पैसा मिलने लगा तो किसमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने सुना रहता है लोगों से कि सोने में इन्वेस्टमेंट करो, आगे चलकर सोना बढ़ता है, फिर तुमको रिटर्न अच्छा मिलेगा। यानी अभी समझो किसी ने 30,000 से लिया था सोना, आज 62 पर है, तो डबल लोगों को फायदा होने लगा। तो लोग ये सोचते कि चलो मैं सोना खरीदती हूँ, मैं चांदी खरीद के रखती हूँ, आने वाले समय में वो मेरा मुझे हेल्प करेगा, मेरा एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। या हम लोग रिकरिंग खोलते हैं, एफडी निकालते, क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में वो हमारी सहायता करेगी। ये सब हम सोचते हैं, हमारे बच्चों के लिए सोचते हैं, सब सोचते रहते, पर आगे वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। तब मेरे मन में तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर से अर्थात मिस्र से निकल लाया। तुमको सब खुशियां मिली, सब मिला, अच्छी बीवी मिली, अच्छा पति मिला, घर मिला, तुम्हें बांधा, अच्छे अच्छे घरों में तुम रहने लगे, सब अच्छा मिल गया। पर कहीं ऐसा ना हो जाए, परमेश्वर कहता है कि तू भूल जाए कि तू किस हालात से आए, तुम्हारा कैरेक्टर पहला कैसा था, तुम्हारा जीवन कैसा था। आज तुम अच्छे स्थिति में हो तो दूसरे लोगों को तुम नीचा दिखा रहे हो। तुम ये भूल मत जाओ कि तुम कैसे हालातों में से आए हो, किस फैमिली से आए हो, कौन से बैकग्राउंड से आए हो, इसको तुम भूल मत जाना। क्योंकि तुम अभी अच्छा कमाने लगे हो, तुम्हारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो तुम्हारे मन में क्या आया? प्राइड, अहंकार आया। क्या? मैंने कमाया, मेरे कष्टों से लिया है। लोग कहते हैं तुरंत, अगर किसी ने कुछ बोला, समझो किसी का मोबाइल हमने लिया और हमारे हाथ से गिर गया, तो लोग कहते हैं तुमको कुछ समझ में आता है कि मैंने कष्ट करके लिया था, तुमने तोड़ दिया। तुरंत लोग बोलते हैं क्या? कि मैंने किया, मैंने काम किया, मेरा टैलेंट है, मेरी बुद्धि है, मेरा ज्ञान है, और जिसकी वजह से मैंने ये डिग्री पाई है, जिसकी वजह से आज मैं इतना अच्छा कमा रहा हूं या कमा रही हूं। और मन में क्या आया? अहंकार आया, एक घमंड आया कि हर जगह मैं हूं, मैंने किया, मैंने घर बांधा, मैंने घर लिया, मैंने कार खरीदी की, ये मेरी कार है। मतलब हर जगह जब मैं आता है तो वहां पे परमेश्वर कहीं भी नहीं रहता है। हर जगह मैंने किया, मैंने किया। ये जब बातें हमारे जीवन में आने लगती है तो हम परमेश्वर को भूल जाते। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब बहुत सारे घरों में आज भी वो आयरन की एक कॉट रहती है और एक सिर्फ टेबल रहता है या गोदरेज का कबर्ड रहता है। आज बहुत सारे घरों में ये ऐसी हालत है। क्यों? क्यों नहीं वो आगे बढ़ रहे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। और अगर
समझो चलो ठीक है, उनका वो जीवन है। जिनके घर में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। तो पुराने नए नियम में क्या होता था, ये जो फरीसी और सदू के लोग रहते थे, तो वो क्या करते थे, वो बहुत अपने को होली और पायस मानते थे। तो वो क्या करते थे कि अगर उनको परमेश्वर ने अच्छा धनी बनाया है और कोई गरीब इंसान अगर उनके सामने आता था, तो उसको वो एकदम नीचा देखते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे हम इसलिए आशीषित हुए क्योंकि हमको बाइबल पता है, बाइबल का पूरा ज्ञान हमारे पास है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है। देखो ये गरीब है, क्यों? क्योंकि इन्हें प्रभु ने शाप दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि मन में घमंड था। क्या घमंड था? मुझे बाइबल पता है, मुझे परमेश्वर का कलाम मालूम है, मैं होली जीवन जी रहा हूँ, मैं होली हूँ। ये जब ऐसा सोचते थे कि मेरे होलीनेस की वजह से आज मैं समृद्ध हुआ हूँ, ये उनकी सोच थी फरीसी और सदूकी लोगों की। पर अगर उसी वक्त वो यीशु मसीह को देखते थे, तो यीशु मसीह को वो एकदम नीचा देखते थे कि इसके पास क्या है पहनने के लिए, न रहने के लिए घर है, कहाँ पे खाता है, कहाँ पे सोता है, कुछ पता नहीं। तो वो यीशु मसीह को भी उसी नजर से वो देखते थे। ये सब क्यों होता है मेरे प्रियो? क्योंकि उनमें अहंकार आ जाता है और वो जीवित परमेश्वर को भूल जाते कि जिस परमेश्वर की वजह से आज तुम इस कठिनाई भरी सृष्टि में, इस जगत में जहां पर संघर्ष है, जहां पर बीमारियां है, जहां पर कर्जों की प्रॉब्लम है, जहां पर बहुत सारी कठिनाइयां, ऐसे इस जगत में जब हम जी रहे, वो हमारी खुद के एबिलिटी की वजह से नहीं है मेरे प्रियो। पर हमें ऐसा लगता है कि हम अगर जो कुछ भी कर रहे वो हमारे खुद की एबिलिटी, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ के कारण ही हम लोग कर रहे। जब परमेश्वर सब प्रकार से हमें आशीष से भरता है, तो हमारा मन अहंकार से नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए हमने कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने उसे भूलना नहीं चाहिए, जिस परमेश्वर ने की वजह से आज हम जीवित हैं, उसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी किसी लोगों के जीवन में धन संपत्ति परमेश्वर का स्थान लेती है। जो गोल्ड, सिल्वर या बहुत बड़ा पैसा जब लोगों के पास आता है, तो वो धन और वो संपत्ति ही उनका परमेश्वर हो जाता है। फिर उसी को पूछते रहते, उसी के पीछे दौड़ते रहते, क्योंकि अगर जब लोग पैसे की खोज में रहते हैं नहीं क्या, कि कैसे पैसे कमाऊं, फिर थोड़ा पैसा आए तो कहाँ पे इन्वेस्ट करूं कि कैसा डबल हो जाए, ये लोग सोचते रहते, यानी वो पैसे के पीछे भागते रहते। फिर उनका परमेश्वर कौन हो गया? पैसा हो गया, रुपया हो गया, सोना चांदी हो गया, उनका एफडी हो गया, उनका रिकरिंग हो गया, क्योंकि वो उसी के पीछे भाग रहे। जिस परमेश्वर ने तुमको यहाँ तक लाया, जो प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर ने दी, तुम उसको भूल जाते हो और नाशवंत जीवन के पीछे लोग भागने लगते हैं। और बहुत लोगों के लिए धन उनके लिए सुरक्षा का कवच बन जाता है, कि उनको लगता है कि अरे मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, तो कोई मेरा क्या बिगड़ सकता है, तो मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मुझे चोरों से सुरक्षा मिलने के लिए, या मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मुझे क्या रखने चाहिए? बाउंसर रखने चाहिए, क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पास पैसा है ना, तो मैं मेरी सुरक्षा में ले सकता हूँ। फिर क्या वो जेड सुरक्षा क्या क्या रहता है मुझे इतना नहीं पता, पर वो सुरक्षा लोग लेते हैं। क्यों? एक गरीब इंसान क्या सुरक्षा मांगेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं चोरी करने के लिए, वो अपना घर में आराम से सोता है, कभी दरवाजा खुला रखकर भी सोएगा क्योंकि उसके घर में कुछ भी नहीं है। पर जिस इंसान के पास बहुत पैसा है, तो वो उसके पास बैंक लॉकर रहता है, फिर वो बाउंसर्स रखते हैं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। या अगर वो बीमार हो गए, तो उनको पता है अरे मैंने इंश्योरेंस तो निकाला हुआ है, मैंने पॉलिसी तो निकाली मेडिकल की, तो अगर मैं बीमार पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता हूँ, बड़ा से बड़ा मैं ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे है, मेरे पास मेडिकल पॉलिसी है मेरे प्रो, मेडिकल पॉलिसी है। तुम अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, अच्छी ट्रीटमेंट तुम ले सकते हो, तुम चंगे भी हो सकते हो। पर किसी ने दुआ तो की तुम्हारे लिए, वो हम लोग भूल जाते।
हमें लगता है कि हम कमाते हैं, हमने साल भर पैसे डाले थे, आज हम बीमार गिर गए तो हमारे पैसे की वजह से हम ठीक हुए। नहीं मेरे प्रियो, पैसा तो है, पर ये पैसा कमाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान बुद्धि दी, परमेश्वर ने ऐसे हालात बनाए कि तुम पैसे कमा सको। तो हर एक चीज के लिए अपना अपने ऊपर सब क्रेडिट मत लो और अहंकारी मत बनो कि मेरी वजह से हुआ है। तुम भले वो पॉलिसी की वजह से तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल तो चुकता हो गया, परंतु परमेश्वर की ओर किसी ने तो प्रार्थना की, तुम्हारे फैमिली मेंबर ने, वो प्रार्थनाओं की वजह से, वो दुआओं की वजह से तुम ठीक हो गए, तुम भले चंगे हुए। नहीं तो इतना सारा पैसा डालकर भी लोग मर जाते हैं हॉस्पिटल में। सब लोग क्या जीवित वापस नहीं आते, वेंटिलेटर पर जाते फिर मर जाते। पर अगर कोई फिर भी घर पे आ रहा है तो किसी ने उनके लिए दुआ की है और परमेश्वर ने उस दुआ को, उस प्रार्थना को कबूल किया है, तभी तुम चंगे हो गए। तो इसलिए पैसा तुम्हारा परमेश्वर नहीं होना चाहिए, या पैसे की वजह से मुझे हर तरह की सुरक्षा मिलेगी, मैं बीमार पड़ गया तो भी मैं जीवित होके घर जिंदा अच्छा भला होके मैं घर पे आऊंगा। ये पैसे के ऊपर भरोसा मत रखो। पैसा आज है, कल अगर तुम्हारी कंपनी डूब जाती, तुम्हारे इंश्योरेंस डूब जाते या तुम्हारे शेयर्स डूब जाते, फिर क्या करेंगे तुम लोग? लोग फिर रास्ते पे आ जाते। इसलिए परमेश्वर पे, सबसे बड़ा परमेश्वर पे जो भी कोई भरोसा रखता है तो परमेश्वर उसे कभी लज्जित और फजित नहीं होने देता। लूका का किताब उसका 12वां अध्याय 19 से 21 आयत में हम देखेंगे। लूक 12 वर्स 19 to 21। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। एक धनी इंसान था, उसके खेत की उपज बहुत आई और इतना उसके पास उपज आया कि उसको लगा कि मैं बड़ा सा कोठरी बना के उसमें मेरा सब अनाज वगैरह संपत्ति सब रखूंगा, और मेरे पास जब इतना पैसा है तो मुझे किस बात का डर, मुझे मेरे साथ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं। मुझ में अगर मेरे मुझे कुछ हुआ, मैं बीमार हुआ, तो भी मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी उपज मेरी आई है, तो मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। इसलिए वो इंसान अपने मन में क्या कहता है, और अपने प्राण से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति। अरे तुझे डरने की क्या आवश्यकता है, तेरे पास इतना पैसा है। लोग कहते हैं अरे इनके पास इतना पैसा है कि उनके आगे की 3 पीढ़ियां बैठ के खाना खाएगी या बैठ के वो घर चलाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। पर परमेश्वर असल में क्या कहता है, वो इंसान कह रहा है कि हे प्राण, तेरे पास इतनी संपत्ति है कि तू बहुत सालों तक, अबे हमें कल क्या होगा वो हमें नहीं पता, रात में हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। और ये इंसान अपने मन में सोच रहा है कि आने वाले बहुत वो सालों तक ये संपत्ति को तुम उसका एंजॉय करोगे, उसका उपभोग तुम लोगे। तो इसलिए वो क्या कहता है कि बहुत साल, बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। तो बहुत संपत्ति है तो क्या करेंगे, बहुत पैसे है उसको रखेंगे रखेंगे डब्बे में तो उसको कसर लगती है, उसको कीड़ा लगता है ना। तो इसलिए ये इंसान क्या कहता है कि इतना पैसा है ना तो तू क्या कर, अभी चयन कर, मस्त यहाँ जा वहां जा, घूम फिर, ऐशो आराम की जिंदगी जी, खा पी, सुख से रहे, वो ऐसा कहता है। फिर परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, ऐसा ही 21वें वचन में लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। 20वीं आयत में क्या लिखा है, लूका 20, कोई पढ़ेगा? But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you, and whose will those things be which of you are provided?
हाँ, परमेश्वर कहता है कि अरे मूर्ख, अगर तू रात में ही तू तेरे प्राण चले जाएंगे तो तेरी संपत्ति का क्या करेगा? और तू तो सोच रहे कि बहुत सालों तक ये संपत्ति को मैं एंजॉय करूंगा, मजे लूंगा। तो इसलिए 12वीं अध्याय और 20वें आयत में लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। ऐसा ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। और 20वीं आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हालेलुया। ये हम कभी सोचते नहीं है कि हम धन बटोर के रखते, हमारी संपत्ति बना के रखते, पर परमेश्वर बोलता है, अरे मूर्ख, फुलिश इंसान, कि तूने इतना धन बटोर के रखा है, पर अगर रात को ही तेरा प्राण चला जाएगा तो इस धन का क्या करेगा? ये धन तो किसी और का ही होगा ना। ये धन तूने जो जमा करके रखा है, अभी तू परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है और तू सोच रहा है कि ये मुझे आने वाले बहुत सालों में ये धन मेरी सहायता करेगा। पर परमेश्वर कहता है कि हे मूर्ख, अगर इसी रात तेरा प्राण चला जाएगा, जो तू धन तूने बटोर कर रखा है वो धन किसका होगा? अभी कभी कभी हम इतना इतना पूरी जिंदगी भर काम करते रहते, कष्ट करते रहते, पैसा जमा करते बच्चों के लिए, और फिर आखिर में जब हम मर जाते तो वो पैसे का एंजॉयमेंट कोई और ही लेता है, जिसने उसके लिए कुछ कष्ट नहीं किया, जिस इंसान ने वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, पर वो लोग उस पैसे का एंजॉय करते हैं या उसमें खुशियां उनकी उनको मिलती है। इसलिए प्रभु कहता है कि हे मूर्ख, तू अगर इसी रात अगर तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? 21वें आयत में लिखा है, लूका 12:21, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत रिच हो, अमीर हो, तुम्हारे जैसे कोई नहीं, ये तो सब क्या मिडिल क्लास लोग हैं, पर वो परमेश्वर के नजर में धनी नहीं है। धनी वही इंसान है कि जो स्वर्ग की जो संपत्ति है उसके ऊपर मन लगाता है। वो सोचता है कि एक ना एक दिन मेरे प्राण तो जाने ही वाले, पर मैं मरने के बाद मैं प्रभु की संगति में रहूंगा, मुझे स्वर्ग का जीवन चाहिए। वही सच्चा धनी है। यहाँ पे तुम कितना भी धन बटोरो, पर तुम धनी परमेश्वर के नजर में नहीं हो सकते हो। लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, पैसा, सोना, चांदी ही को वो अपना परमेश्वर मानते हैं। उन्हें परमेश्वर की आज जरूरत नहीं है। आज देखो, तुम कोई भी अगर नौजवान लड़के और लड़की से अगर तुम बात करते हो, उनसे पूछोगे, तो वो लिटरली कहते हैं कि अरे परमेश्वर, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम काम करते हैं, हम अच्छे पोस्ट पे है, हमने अच्छी पढ़ाई की है, सो हम लोग कमाते हैं, फ्राइडे से लेके संडे तक हम फुल एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमने पूरा 30 दिन काम किया, पेमेंट आया, अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। फिर उनको कभी पूछेंगे कि क्या तुम विश्वास करते हो परमेश्वर पे? तो बोलते किसने देखा परमेश्वर को, हम देखो कितना मजा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आज लोगों की टेंडेंसी हो गई, और वो उन्हीं चीजों को परमेश्वर मानते हैं और उन्हें सच्चे खुदा की जरूरत नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब लोग ऐसा करते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं है, हमें प्रभु की क्या जरूरत, हमने पैसा कमाया है तो हम उसके ऊपर हमें सुरक्षा मिलेगी, हमारा परमेश्वर तो पैसा ही है। तो इनके सबके परिणाम क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में समस्या आती है, कठिनाइयां आती है, बीमारियां आती है, और मोह, जो टेम्पटेशंस रहते हैं, क्योंकि पैसा हाथ में है ना, तो टेम्पटेशन आता है। कोई अच्छी लड़की देखी, अच्छा लड़का देखा, तो वो एक टेम्पटेशन वाली बात होती है, तो वो जो ना चाह कर भी हो जाता है, फिर उनमें एडल्ट्री या वासना उनमें आती है। अगर कोई एकदम गरीब है तो वो किसी अच्छी लड़की के पास देखेगा भी नहीं, या गरीब लड़का है तो उसके पास कोई लड़की भी नहीं आएगी। तो कुछ ना कुछ मतलब न वासना रहेगी न मोह रहेगा। पर जिनके पास बहुत रिच है, धन है, संपत्ति, उनके ही मन में ये आता है, उनको ही उसी पैसा, चांदी, सोना को वो अपना भगवान मानते हैं,
अपना परमेश्वर उसी को मानते हैं, तो उनको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उनके जीवन में समस्याएं कठिनाइयां आती है। अभी उन लोगों से बात करोगे तो थोड़े समय में तुमको पता लगता है, अरे ये तो डिप्रेशन में है। फिर वो धीरे धीरे बोलते हैं, इतना कमा कर भी कुछ फायदा नहीं, इतना कमा कर मैं इतने एंजॉय करती हूँ, फिर जीवन में मैं अकेली हूँ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम परमेश्वर सच्चे खुदा को, यीशु मसीह को तुम जानने की कोशिश नहीं करते हो, उसको तुम मानते ही नहीं हो। तुम मानते हो पैसा, तुम्हारा एंजॉयमेंट, तुम्हारा सब छांच शौक, उसके ऊपर तुम्हारा मन लगा हुआ है। तो तुम परमेश्वर को कब याद करोगे, कब तुम्हें समय मिलेगा? इसलिए वो लोग डिप्रेशन में भी रहते। उसका ध्यान संपत्ति कैसे बढ़ाओ उसी के ऊपर ज्यादा रहता है। मत्ती की किताब अगर 8 और 21 में हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। जहां पे तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। अभी लॉकर में, घर के कबर्ड में तुमने समझो बहुत सारे लाख पैसे रखे, तो तुम बाहर भी नहीं जा सकते। तुम डरते हो कि अरे कहीं मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा इतना सालों से कमाया हुआ पैसा चला गया। तो तुम्हारा जिधर धन है उधर ही तुम्हारा मन रहता है कि मैं कैसे पैसे बढ़ाऊं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, उधर ही तुम्हारा ध्यान ज्यादा रहता है। अगर हम उत्पत्ति की किताब और 19वीं अध्याय और 26वें आयत में हम देखते हैं, वहां पे आप सबको पता है लॉट की पत्नी या लूत की पत्नी जिसे कहा जाता है, जब परमेश्वर सदोम और गमोरा का नाश करना चाहता था, तब स्वर्गदूत ने लूत की इस पूरी फैमिली को गांव से, वो सदोम अमोरा से लेकर गया था बाहर, और सबको बोला जल्दी भागो, क्योंकि परमेश्वर इस दोनों नगर का नाश करने वाला है। क्योंकि वहां पर एडल्ट्री होती थी, व्यभिचार चलता था, होमोसेक्सुअल वो लोग होते थे, परमेश्वर उनका नाश करना चाहता था। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर, लूत एक धर्मी व्यक्ति था, नीतिमान था, और परमेश्वर उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली को बचाना चाहता था। पर लूत की पत्नी का मन किधर था? वो नगर के पास, घर के पास, घर में शायद उसके बहुत सारे कपड़े रहेंगे, ज्वेलरी रहेंगे, जेवरात रहेंगे, सोना चांदी, उसकी तरफ उसका ध्यान था। तो स्वर्गदूत ने कहा था, पीछे मुड़कर मत देखो, आगे दौड़ो, भागो, ताकि तुम्हारी जान बचेगी। हमें भी परमेश्वर के पास आगे दौड़ना है मेरे प्रियो। जब हम पीछे वाले हमारी जिंदगी की तरफ देखते हैं तो वहां पे दुख, कष्ट और समस्या ही तुमको दिखाई देगी। तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, और हम सबको पता है कि वो नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा बन गई। वो आज भी इजराइल में अगर तुम जाते तुम्हें दिखाई देगा। तो वो नमक का खंबा बन गई, मतलब वो अपने आत्मा में वो मर गई, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका ध्यान परमेश्वर जो आगे उधर नहीं था, उसका ध्यान पीछे था। जो उसके नगर था, वो 2 नगरों के पास उसका ध्यान था, अपनी संपत्ति की ओर उसका ध्यान था, अपनी घर गृहस्थी की ओर उसका ध्यान था, और इसलिए उसका नाश हुआ मेरे प्रियो। कहने का मतलब यही है मेरे प्रियो कि तुम परमेश्वर से अपनी दृष्टि हटाकर इन सब बातों पर तुम जितना ज्यादा तुम्हारा ध्यान लगाओगे, पैसे के पीछे ही भागते रहोगे, तो तुम एक दिन जब मर जाओगे तो ये सब पैसा तो इधर ही रहेगा। न तुम स्वर्ग जा सकोगे, न तुम पृथ्वी पर भी किसी के होकर रहोगे। तो तुम कहाँ पे जाओगे ये तुम सबको पता है। स्वर्ग की नगरी के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं था। किसका? लूत की पत्नी का। क्योंकि परमेश्वर खुद उसको बचाना चाहता था, खुद उसको अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहता था, पर उसको उससे कुछ लेना देना नहीं था। स्वर्ग की नगरी पर उसका ध्यान सदोम अमोरा की तरफ था, जहां पे सब पापों से भरी हुई नगरी, जहां पर उसका घर था, जहां पर उसकी सब संपत्ति थी, उसका ध्यान उधर था, इसलिए उसका नाश हुआ। मेरे प्रियो, आज हमें भी इन बातों पर गौर करना चाहिए। हम देखेंगे 1 तिमुथियुस उसका 6 चैप्टर और 10वीं आयत में हम देखेंगे। पहले तिमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और 10वीं आयत में हम देखेंगे, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं वह
करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। सब प्रकार की, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हर तरह की जड़, जैसे एडल्ट्री है, ड्रग्स है, नशा है, सब पता है आप लोगों को। वो सबकी जड़ यानी सबका रूट कॉज क्या है कि उनके पास संपत्ति है, उनके पास पैसा है और वो ऐश करना चाहते हैं। तो क्योंकि रुपए का लोभ यानी अट्रैक्शन, उनको लोगों को इतना पैसे का अट्रैक्शन होता है कि उनके जीवन में सब प्रकार की बुराइयों का जड़ वो पैसा होता है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, वो विश्वास से भटक गए कि मुझे परमेश्वर के पास मांगना चाहिए, मुझे प्रार्थना में बैठकर प्रभु से दुआ करनी चाहिए, तो प्रभु मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है। पर हम वो नहीं सोचते, क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते हैं। और इसकी वजह से सब बुराइयों की जड़ कौन है? रुपया। रुपया या पैसा बुरा नहीं है मेरे प्रो, धन संपत्ति बुरी नहीं है मेरे प्रो, पर तुम उसको कैसे यूटिलाइज करते हो या उसमें वो कमाने के लिए तुम कितना समय देते हो और परमेश्वर को कितना समय देते हो। और जब तुम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हो, तब तुम क्या अहंकारी बनते हो? क्या तुम हर एक बात का क्रेडिट अपने ऊपर लेते हो? तो परमेश्वर इस बात से दुखी होता है। जैसे कि हम व्यवस्था विवरण 8 में हमने वो देखे थे, 12 से 14 वचन, उसी अध्याय में डिट्रोनॉमी 8 उसमें 17 और 18 हम देखेंगे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य और मेरी ही भुजबल से प्राप्त हुई है। देखो, परमेश्वर खुद कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो तूने ये जो संपत्ति बनाई है, ये सब तूने किया है, तो तू ये मत सोचने लग कि मेरे भुजबल से यानी मेरे सामर्थ्य से, मेरे ज्ञान बुद्धि से, मेरे डिग्री से, मेरे टैलेंट से मैंने ये सब प्राप्त किया है। ऐसा तू मत सोच, मेरे सामर्थ्य और मेरे भुज से प्राप्त हुई है, ऐसा मत सोच। प्रभु हमें क्लियर कहता है। 18वें अध्याय में लिखा है, परंतु तू अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना। तुम्हें परमेश्वर ने आशीषित किया, तुम्हारे घर अच्छे घर बनाए, तुमने खाना खाकर तुम तृप्त हो जाते हो, हर एक चीज से प्रभु ने तुम्हें ब्लेस किया, आशीषित किया है। पर यह मत सोचो कि ये मैंने सब किया है। आगे लिखा है, परंतु अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना। ये मत भूल जाना कि ये सब आशीषें मुझे उस खुदा ने दी है, ये मेरी वजह से नहीं है। मैं एक समय में रास्ते पे सोता था, मैं एक भिखारी की जिंदगी में जीता था, पर मेरे विश्वास रखने से, मेरे सच्चे खुदा ने, उसके प्रेम की वजह से आज मुझे प्रभु ने यहाँ तक लाया। तो इसलिए उसका स्मरण रखना, क्योंकि वह जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरी करे, जैसे आज प्रकट है। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था मिस्र से इस्राएली लोगों को निकाल कर कनान में लाने के लिए, जो वाचा, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया था, उसकी वजह से तुम बंधुआई में से निकल कर आज तुम परमेश्वर के राज्य में आए हो। जो पाप में गिरे थे वहां से निकाल कर परमेश्वर ने तुम्हें उसके राज्य में लाया है। तो उसको कभी मत भूलना। तुम भले तुम्हारे जीवन में तुम कितने भी प्रोग्रेस करो, प्रॉस्पेरिटी तुम्हें मिलने दो, परंतु जिस परमेश्वर ने तुम्हारी जान बचाई है, जिस परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दी है, तो उसे कभी मत भूलना। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सब महिमा मैं केवल आपको ही देती हूँ प्रभु जी। आपके इस पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि प्रभु जी आप सच्चे परमेश्वर हो प्रभु, आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी। सही में प्रभु, हम हमारे जीवन में कितना भी सफल क्यों ना हो, हमें कितनी भी अच्छी डिग्रियां मिले, कितने भी अच्छे गुणों से हम पास क्यों ना हो प्रभु, परंतु सहायता करने वाले, ज्ञान बुद्धि समझ देने वाले आप ही परमेश्वर हो प्रभु जी। आपकी वजह से
प्रभु आज हम कुछ पा सके प्रभु जी। प्रभु लोगों को ये भूलने की इच्छा मत दे प्रभु, उन्हें सदो हमेशा याद रखने दो कि ये यीशु मसीह की वजह से हमने ज्ञान पाया है। क्योंकि याकूब 1:5 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी ज्ञान से कम है तो वो अगर परमेश्वर के पास मांगता है तो प्रभु उसको देने के लिए तैयार है। अगर किसी बुरी आदत में है तुम और परमेश्वर से मांगते हो कि प्रभु मुझे इस गंदी आदत से छुड़ाओ, तो वो तुम्हें छुड़ाने के लिए तैयार है। तो तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आज इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बीमार है प्रभु, जो भी कर्जों में पड़े हैं प्रभु, जो भी ऐसी गंदी आदतों में पड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उन्हें ब्लेस करो, आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। हर एक बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज, शुगर की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु जी। हर एक दुष्ट दुरात्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके घर से, उनके जीवन से चले जाए। हर एक कर्जे की श्राप को मैं तोड़ती हूँ उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जिनके भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ की हड्डी, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उस हर एक जॉइंट को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, क्योंकि आप चंगाई देने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी पेट की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी पीसीओडी की समस्या है वो जड़ से उखड़ कर मैं उसको अग्नि में भस्म कर देती हूँ प्रभु। हर एक को छुओ ऐसे पेशेंट को प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु जी पासपोर्ट वीजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनका पासपोर्ट, उनका वीजा यीशु मसीह के नाम से रिलीज हो जाए प्रभु, वो अप्रूव्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक के दरवाजे खोलो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, भले वो फॉरेन कंट्रीज में रहेंगे फिर भी वो प्रभु आपको हमेशा याद रखेंगे प्रभु। ऐसे अनुग्रह उनके ऊपर करो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी प्रभु जी लेडीज की समस्या है प्रभु जी, जिनके भी पीरियड्स अच्छी तरह से नहीं हो रहे प्रभु, प्रार्थना करती हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जिनको भी खून बहने की बीमारी है यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो जाए प्रभु। एक कमजोरी की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी आप कार्य करो प्रभु, जिनको भी प्रभु जी चंगाई चाहिए आप उनको चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। जिनको जॉब नहीं प्रभु उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी भाई बहन अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिन घरों में झगड़े हैं, गाली गलौज है, वो दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक घर में प्रभु आपकी यूनिटी आने दो प्रभु जी। हर एक डिवीजन स्पिरिट को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी उनको अच्छे, हेल्दी, तंदुरुस्त, ज्ञानी, सुंदर बच्चे से आशीषित करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, सुना, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।